आज भी नहीं मिला काम। अपने घर वालों को सच बता क्यों नहीं देते? बाबा, सच अगर बताऊंगा ना, झगड़े होंगे घर में, लड़ाइयाँ बढ़ेगी, बेरोजगार कहलाऊंगा। देखता हूँ, जब तक ऊपर वाला चाहे तब तक। कहते हैं एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, फिर भी सच नहीं छुपता। इसलिए बेटा सच बोलो, घर वालों को सच सच बता दो कि पिछले 2 महीने से तुम्हारे पास काम नहीं है। कहते हैं सच के अंदर बड़ी ताकत होती है। देखता हूँ। सबका मालिक है। आ गए? सैलरी आई? कुछ पूछ रही हूँ मैं, सैलरी आई? मैंने कुछ पूछा है, सैलरी आई है? नहीं, आज नहीं आई ना। आज सैलरी नहीं आई? 1 हफ्ते से सैलरी नहीं आ रही है। ये जा कहाँ रही है सैलरी? ये ऑफिस वालों का क्या ड्रामा है, रोज बहाना बनाते हैं। आज भी बहाना बना दिया और आप चुपचाप से आ भी गए घर पे। ये नहीं कि 2-4 बातें सुनाओ उसको। मेरा अकेले का थोड़ी था, जितने स्टाफ थे सबके नहीं हुआ। वो सर्वर डाउन था आज, और जिस कारण से किसी को सैलरी मिला ही नहीं। सर ने बताया कि कल तक अगर सर्वर आ जाएगा तो मिल जाएगा कल तक सर्वर। कोई सर्वर डाउन नहीं था, मैं बताती हूँ। उन लोगों का ना बहाना है, कभी मीटिंग होती, कभी बॉस नहीं होता, कभी सर्वर डाउन होता, वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। उन्हें बोलो कि सैलरी चाहिए क्योंकि हमें घर में राशन भरना है, गाड़ी की ईएमआई भरनी है। ठीक है? सारे स्टाफ क्या बेवकूफ है? हाँ, एक बार सब मिलके चढ़ेंगे ना उनके ऊपर, वो दे देंगे, समझे? ऐसा नहीं है, मतलब अब थोड़ा सा कंपनी में इतना दिन से काम कर रहा हूँ, अब पहली बार तो ऐसा हुआ है कि 1-2 महीने से सैलरी का थोड़ा चल रहा है ऊपर नीचे। बाकी उन्हें ना सैलरी जल्दी देनी नहीं है, लेकिन हाँ, स्टाफ अगर 1 घंटे या फिर 1-2 मिनट लेट भी आए ना, वो सैलरी काट लेते हैं। ऐसा क्यों? करता हूँ मैं बात। क्या बात करोगे? मुझे तो मैं बात करती हूँ। पता है घर का राशन कैसे चल रहा है? मेरी मम्मी से मैंने पैसे मांगे, घर वालों से पैसे मांगे मैंने। मेरे पापा क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि कैसा है दानिश, की कमा के दे भी नहीं रहा, राशन भी नहीं भर रहा है घर में। मुझे कितनी शर्म आती है पैसे मांगने में उनसे। मुझे तो मैं बात करती हूँ। अरे नहीं, ऐसा थोड़ी अच्छा लगता है। मैं करता हूँ ना बात। सुनिए, ऑफिस जा रहे हैं आप तो आज सैलरी मिलने वाली है, और बिना सैलरी के ना फिर वापस मत आना, समझे? घर में राशन भरने के लिए पैसे नहीं है, मैं किसी और से पैसे मांग रही हूँ। पागल हो गया मैं? हाँ, राशन मैंने उधार नहीं रखे हैं। मुझे रोज राशन वाली टोकती रहती है कि तुम पैसे कब दे रहे हो, कब नहीं दे रहे हो। ठीक, करता हूँ। क्या करोगे? कुछ ऑफिस वाले को बोलो कि अभी मुझे पैसे चाहिए, समझे? और अगर वो नहीं देंगे तो मैं जाऊंगी, और तुमसे ना कुछ होने वाला नहीं है। मैं तुम्हारी वजह से ना हर जगह बेइज्जत हो रही हूँ, और कुछ नहीं। दानिश, कल सैलरी आ जाएगी ना? और सॉरी, मैंने आपके ऊपर इतना चिल्ला दिया। आपकी क्या गलती है इसमें? नहीं, कल सैलरी नहीं आएगी। कल सैलरी नहीं आएगी मतलब परसों आएगी ना? अब कोई नहीं, परसों का लास्ट टाइम दे दो, क्योंकि किस्त वाला आता है बार बार ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। नहीं, परसों भी नहीं आएगी। कोई फिक्स टाइम तो होगा ना, कब आएगी कब नहीं आएगी? मैंने जॉब छोड़ दिया है। हैं? आज? 2 महीने हो गए। इतना दिन से घर खर्च मैं मेंटेन करता रहा क्योंकि मेरे पास सेविंग था। अब ना सेविंग बचा हुआ है ना जॉब, और मुझे लगा कि मैं मैनेज कर लूँगा, बट अब मैनेज नहीं हो पा रहा है मुझसे। मतलब 2 महीने से जॉब नहीं है आपके पास, और आप मुझे अभी बता रहे हैं?
तो फिर आप रोज कहाँ जाते हैं टाइम पे? मैं जॉब की तलाश में निकलता हूँ रोज़। मैं इंटरव्यू देता हूँ, मैं अलग अलग कंपनियाँ घूमता हूँ। मुझे लगा कि मैं जॉब खोज लूँगा, मुझे मिल जाएगी जॉब, मेरे पास स्किल्स है, नॉलेज है। पर ये कंपनियों की पॉलिटिक्स ने मेरा करियर ख़राब कर दिया है। मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और अब शायद मैं कभी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब नहीं कर पाऊंगा। पर क्यों ब्लैकलिस्ट क्यों किया? ऐसी कौन सी गलती हुई आपसे? और गलती भी हर इंसान से होती है। ऑफिस पॉलिटिक्स, मैं कभी इस सब चीज़ों में रहा नहीं, तुम्हें पता है स्टार्टिंग से। पर ये सारी चीज़ें अब मेरे से नहीं हो पा रहा हैंडल। ना मुझे बॉस की, मैनेजर की जी हुजूरी करनी आती है और ना ही कभी मैं चमचा बना। मैं अपना बस काम किया और काम के लिए ही मैं जाना जाता था। बट कंपनियों को चाहिए कि नहीं, उन्हें एम्प्लॉय नहीं चाहिए, उसे चमचा चाहिए। दैट्स वाई मैंने छोड़ दिया जॉब और मेरे पास अब अपना काम स्टार्ट करने के सिवाय कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा। तो मुझे बताना था ना। हाँ, अकेले अकेले पूरा दुख सहना है, मुझे नहीं बताना है। क्यों? 2 महीने हो गए इस बात को, मुझे तो खबर तक नहीं है, भनक तक नहीं इस बारे में। मुझे लगा कि मैं अगर तुम्हें बताऊंगा तो शायद तुम नाराज़ हो जाओगी, गुस्सा करोगी। मैं सोचा कि मैं मैनेज कर लूँगा, मैं नया जॉब की तलाश कर लूँगा, बट नहीं हो पा रहा है रोशनी। मैं गुस्सा करूंगी, मैं नाराज होंगी। मैं अभी नाराज हूँ और अभी गुस्सा कर रही हूँ। मैं गर्लफ्रेंड नहीं हूँ यार, मैं वाइफ हूँ। और मैंने ना आपके साथ कस्में खाए हैं, 7 फेरे लिए हैं। और उस कस्मे में ये है कि मैं आपका किसी भी सिचुएशन में साथ दूंगी, दुख हो या सुख हो। छोड़ के जाने के लिए मैं यहाँ पे नहीं आई हूँ, समझे? और ठीक है ना, आप अपना काम स्टार्ट कीजिए। मैं जॉब करूंगी ना, मैं पढ़ी लिखी हूँ। और ठीक है ना, हो जाते कभी कभी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस, बट मैं हूं ना, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं जॉब करूंगी। लेकिन प्लीज मुझसे एक प्रॉमिस करो, आइंदा से कोई भी बात मुझसे मत छुपाना। मैं आपके चेहरे पे इस तरह से खामोशी नहीं देख सकती हूँ। मुझे बहुत डर लगता है कि मेरे अपने खामोश हो जाए, समझे? एक बात बोलूं, मुझे लगा कि तुम गुस्सा करोगी और मेरे इस दुख के समय में, प्रॉब्लम के समय में शायद तुम मेरा साथ नहीं दोगी। मगर मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरे सपोर्ट करने के लिए तैयार हो। सच बता रहा हूँ, मैं गलत सोचता था तुम्हारे बारे में। माफ़ करना, ऐसा सोच रखा मैंने तुम्हारे बारे में। पर थैंक यू सो मच। मैं आपका पूरी ज़िंदगी साथ दूंगी, समझे? और वैसे भी मेरे साथ बचपन में ऐसी चीज़ें हुई है कि मुझे डर लगता है अपनों को खोने से, समझे? बैग देना। बेटा जरा अंदर आओ, पापा बुला रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। रुको, कहाँ जा रहे हो? मम्मी ने बुलाया, तुम्हारे सामने तो बुलाया। तो क्यों जाना है? उनको पैसे चाहिए होंगे, नहीं तो कोई नई फरमाइश होगी इसलिए बुला रहे हैं। चुपचाप जाओ ऑफिस। अरे यार, तुम हमेशा नेगेटिव क्यों सोचती हो यार? कुछ जरूरी काम भी हो सकता है। कौन सा जरूरी काम है? ऑफिस जाओ चुपचाप। अरे एटलीस्ट देख तो लो क्या प्रॉब्लम है। हद हो, तो प्रॉब्लम क्या है? मेरे बारे में कभी तुम सोचते ही नहीं हो, बस अपने माँ बाप के बारे में सोचते हो। प्लीज यार, इतनी नेगेटिविटी नहीं चाहिए यार। मुझे जाने दो, देखने दो क्या है। हाँ पापा। आप लोग की प्रॉब्लम क्या है? नहीं, क्या चाहते हैं आप लोग? आपको पता नहीं है कि ऑफिस लेट जाएंगे तो सैलरी कट जाती है? बहू एक मिनट बात तो सुनो बेटा। नहीं, क्या सुनो मम्मी जी? यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप हमारे माँ बाप की क्या प्रॉब्लम है? अरे शराब, थोड़ी सी भी तमीज नहीं है कि बड़े सामने खड़े हैं, किस तरह से बात करनी चाहिए, किस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। हमेशा चिल्लाती रहती हो। सॉरी पापा, सॉरी मम्मी। कोई बात। बेटा ये 10 लाख रुपए का चेक है,
इसे अपने अकाउंट में डाल के कैश करवा। 10 लाख रुपए? हाँ बेटा, ये मैंने ना 15 साल पहले LIC करवाई थी, तो इसी की मैच्योरिटी के बाद आया है। पापा तो ये तो आपने अपने लिए करवाया था ना, आप मुझे क्यों दे रहे हैं? मुझे पता है बेटा, तू आजकल दिक्कत में चल रहा है, तुझे पैसों की जरूरत है। हो सकता है इन पैसों से तेरी नहीं पापा, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, मैं सॉल्व कर। बेटा पापा खुशी से दे रहे हैं, इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? ले लो। माँ पर मैं हमारा जो कुछ है वो तुम्हारा ही तो है बेटा, ले लो। इतनी परेशानी में हो तुम, पापा को भी तो पता लगता है, ले लो। पापा मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए ना, ये पैसे आपने अपने लिए जमा किए थे। मैं अपनी प्रॉब्लम देख लूंगा, वो सॉल्व कर लूंगा, और ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम है भी नहीं। अच्छा दीपेश, एक बात बता, एक बेटा दिक्कत में चल रहा हो तो एक बाप को क्या दिखता नहीं है? क्या मैं तेरी परेशानियां नहीं समझता? और फिर एक रही बात, तेरे मेरे में क्या फर्क है? जो मेरा है वो तेरा ही तो है। फिर हमने इस पैसे का करना क्या है? तो हमारा इतना ध्यान रखता है, इतनी हमारी केयर करता है, किसी चीज़ की हमें कमी नहीं आने देता। जिसके पास ऐसा लायक बेटा, उसे पैसों को क्या करना है बेटा? क्या कमी छोड़ी है तूने मेरे लिए, हमारे लिए? हर चीज़ तो अपना टाइम से करता है। इसलिए बेटा ये रख, ये तेरे काम आएंगे, संकोच मत कर। बेटा जो बाप का होता है वो बेटे का ही है। ले पकड़। माँ आप तो समझाओ पापा को। अरे बेटा, और तेरी कल एनिवर्सरी भी है ना, ये ले ले। ऐसा कर, कल ऑफिस से छुट्टी कर लेना, बहू को कहीं घुमा के लाना, बहू खुश हो जाएगी। और बहू को सूट भी दिलाना, उसको पसंद आएगा। ले ले, ले ले बेटा, इतना संकोच मत कर। और बहू को ना अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना भी खिलाना, ठीक है? और एक काम कर, अब ऑफिस के लिए देर हो रही है, जल्दी पहुंच, ठीक है? एक सेकंड पापा, देख रही हो तुम, मैं पता नहीं हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मेरे मम्मी पापा अगर मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझे बुला रहे हैं, तो कुछ ना कुछ चाहिए उन्हें। माँ बाप जो है ना, हमेशा अपने बच्चों का भला ही सोचते हैं। प्लीज अपनी सोच बदलो और माफी मांगो अभी के अभी इनसे। अरे नहीं बेटा, वो हमारा बच्चा ही है। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। माँ बच्चा ठीक है, पर बच्चे ने गलती करना तो माफी मांगना जरूरी है। मैं कभी भी इतना बड़ा नहीं हो सकता कि मैं आप लोगों से जुबान लड़ाऊं। इसने गलती की है, इसे माफी मांगनी पड़ेगी। आप समझाओ ना। आई एम सॉरी पापा जी, आई एम सॉरी, मुझे ऐसे आप लोग से बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझसे गलती हुई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं बेटा, खुश रहो तुम लोग। मैं चलता हूँ पापा। ठीक है बेटा। और थैंक यू पापा। ठीक है बेटा। पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो तुम? मेरी शर्ट आयरन क्यों नहीं की तुमने? काम कर रही थी, घर में 75 काम थे, मैं अभी 5 मिनट में कर दे अरे रही। मुझे भी पता है 75 काम है घर में, कोई काम नहीं तो घर पे बैठ के आराम कर रही होती हो तुम। और ये काम नहीं है शर्ट आयरन करना। कैसे बोल रहे हो कोई काम नहीं है? नहीं है कोई काम। हाँ नहीं है कोई काम। 2 दिन पहले मैंने तुम्हें बोला था कि नहीं बोला था कि संडे को मैं घर पे रहूंगा, मुझे अपने दोस्तों के साथ जाना है, मेरी शर्ट आयरन कर देना। फिर क्यों नहीं किया तुमने? काम कर रही थी, मैं कर दे रही हूँ। इतनी छोटी सी बात पे इतना बतंगड़ क्यों बना रहे हो? अरे यार मैं बाहर जाता हूँ, मैं काम करता हूँ दिन रात, घर पे बैठे बैठे कौन से काम होते हैं तुम्हारे? एक सेकंड, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बैठी रहती हूँ घर तो पर? और क्या, झाड़ू पोछा खाना और क्या काम होता है? ये बनाने में पूरा दिन लग जाता है तुम्हारा, 24 घंटे गुजर जाते हैं तुम्हारे। मेरे जाने के बाद बैठ कर टीवी देख रही होगी तुम। हाँ, आराम फरमाना होता है। एक काम क्या बोल दिया वो करना नहीं है। बहुत बिजी रहती हो, 75 काम होता है, कोई काम नहीं, सब बहाने हैं। सच में तुम ऐसा बोल रहे हो? ये तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? अपने ज्ञान व्यान मत दो, मैं लेट हो रहा हूँ ऑलरेडी। उन लोगों ने ना बहुत सारे कॉल करती हैं मुझे, या फटाफट आयरन करके दो ताकि मैं पहन करके जाऊं। मैं नहीं करने वाली कुछ। अब एक काम करो, इसको तुम खुद ही प्रेस कर लो, क्योंकि मैं तो कुछ करती ही नहीं हूं। ये मैं प्रेस करूंगा,
हाँ तुम करो, तुम तो बहुत काम करते हो ना, तो ये भी कर लो। मैं क्या करती हूँ, घर में बैठी रहती हूँ। एग्जैक्टली मैं काम करता हूँ, तुम नहीं करती हो। घर के काम तुम्हारे काम है तो तुम करोगी। एक सेकंड, मैं हिसाब दूं कि मैं क्या करती हूँ। 4 बजे उठती हूँ सुबह में, पूरा घर में झाड़ू पोछा करती हूँ, ब्रेकफास्ट सबके लिए बनाती हूँ, तुम्हारे लंच बनाती हूँ, तुम्हारे कपड़े प्रेस करती हूँ, ऑफिस भेजती हूँ, बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, उसके बाद नाश्ता करती हूँ तुम लोग के जाने के बाद, उसके बाद सबके कपड़े धोती हूँ, कपड़े सुखाती हूँ, उन्हें प्रेस करती हूँ, मार्केट से सब्जी लेकर आती हूँ। ये सब करते करते रात हो जाता है, फिर तुम लोग आ जाते हो। सबके लिए खाना बनाना, सबका मन पसंदीदा खाना बनाना। कभी लेट हुए ऑफिस के लिए? अगर मैं लंच नहीं बनाऊं तो कैसे जाओगे ऑफिस? बोलो बोलो, कुछ नहीं करती है। नहीं सच में। तो अब तुम हिसाब दोगी मुझे? हाँ, मैं कमाता हूं ना तब जाके ये घर चलता है, ठीक है? अगर ना कमाओ ना तो घर भी नहीं चलेगा। मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा कि तुम ये बातें कैसे बोल रहे हो। अगर मैं तुम्हारे लिए ना तुम्हारे कपड़े लाके ना दूं ना हाथ में, तुम्हारी लंच ना बनाऊं ना, तो ऑफिस में नहीं जा पाओगे तुम टाइम से। एक काम तो करते नहीं हो, हर चीज तुम्हें हाथ में चाहिए रहता है बच्चों की तरह। मेरी टाई कहाँ है, मेरा पर्स कहाँ है, मेरे मोजे कहाँ है, मेरे जूते कहाँ है? कुछ पता है कि तुम्हारा कौन सा सामान कहां पर है? कुछ भी नहीं पता है। देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरी वजह से घर चलता है, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि हम दोनों की वजह से घर चल रहा है। मुझे रिस्पेक्ट है तुम्हारे काम की, तुम बहुत मेहनत करते हो, बाहर जाते हो, इतनी मेहनत करते हो हमारे लिए, लेकिन तुम भी तो मेरी रिस्पेक्ट करो। तुम सीधे बोल दे रहे हो, क्या करती हो तुम? कुछ भी नहीं करती हो। मैं भी बोल सकती हूँ, तुम क्या करते हो? दिन भर एसी में तो बैठे रहते हो। तुम्हें तकलीफ होगी ना, चीजें बुरी लगेंगी ना, कैसे बोल रही है। जिस इंसान के लिए मैं इतना कुछ करता हूँ ऐसे मुझे बोल रही है, उसी तरह मुझे भी तकलीफ हो रही है, चीजें मुझे भी बुरी लग रही हैं। तुम्हें तो संडे मिल जाता है आराम करने के लिए, मुझे क्या मिलता है? संडे को काम और दुगना बढ़ जाता है। अगर कोई फेस्टिवल हो तब तो बैठने का टाइम भी नहीं है। मेरी तो कोई छुट्टी भी नहीं है। तुम्हें तो छुट्टी मिलती है ना, तुम्हें फेस्टिवल के संडे सैटरडे छुट्टी मिलती है, मुझे क्या मिलता है ये बताओ। देखो मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, मैं बस इतना चाह रही हूं कि मेरा पति मेरे काम की रिस्पेक्ट करे, बस इतना चाहती हूं। और मुझे काम करने में प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं बहुत अच्छे से करूंगी।